आशुतोष मैं लौटूंगी आपके पास कंक्लूजन के लिए और गुरु आपके पास भी लौटूंगी, निश्चिंत रहिए। सुनील सिंह साजन, भाई लैपटॉप भी बंटी रहे हैं इस देश में, रंगीन टीवी भी इस देश में बंटी रहे हैं, कब से बंट रहे हैं। हाँ ये जरूर हुआ कि ये गंगा बहती 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 कानपुर तक आते आते, गोमुख से बहती बहती कानपुर तक आते आते नाले जैसी हो गई, तब हमको इसकी सड़ांध का एहसास हो रहा है। देखिए गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बधाई दूंगा कि कम से कम इस राजनीतिक माहौल में भी, देश की ऐसी स्थिति में भी आप सच को लेकर के आ रही हैं। कोई कितनी भी आपकी आलोचना करे, लेकिन ये सच है। आप हमसे भी सवाल करेंगी, हो सकता है किसी सवाल का जवाब हम न दे पाए, लेकिन आपके सवाल देश हित में होंगे। मैंने ओपी रावत जी को भी सुना है, वो अधूरा सच बोल करके गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑन गोइंग स्कीम नहीं रोकी जा सकती। नहीं, गलत है। हम लोग भी एमएलसी रहे, एमएलए रहे, जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है, आप कोई भी एमपी हो, एमएलए हो, आप सड़क नहीं बनवा सकते, पानी पीने का नल आप नहीं दे सकते, अगर अंधेरा हो तो सोलर लाइट नहीं दे सकते, कोई नया टेंडर नहीं हो सकता, कुछ भी नया नहीं हो सकता। दीवारों पर लिखे तो गए आप सभी अगर तरह के, सुनील सिंह साजन, आचार संहिता लागू होने के बाद दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे और प्रचार सामग्री तक हटा दी जाती है। सब कुछ हट जाता। यही बात मैं कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग में रहे लोग झूठ बोलेंगे, बीजेपी के लोगों से खैर उम्मीद ही क्या करना, उनको सुबह से लेकर शाम तक बोलना ही झूठ है, केवल झूठ ही बोलना है। मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बिहार हो, महाराष्ट्र हो या जहां जहां बीजेपी चुनाव जीत रही, एक तो पूरे देश के संसाधनों को बेच रहे हैं, उससे बेच करके जो खुद की इनकम हो रही है उस पर तो हम आप बात ही नहीं कर रहे हैं। जो चोरी चोरी ये लोग पैसा बांटते हैं, हम आप तो बात कर रहे हैं 10-10 हजार रुपए आपने बीच चुनाव में बांट दिए। चुनाव चलता रहा, पैसा चलता रहा, चुनाव आयोग कहां सोता रहा? आपने कहा चुनाव आयोग की रीढ़ की। मेरे जहन में ये सवाल आपसे पूछना लाजमी है, चल रहा है। अखिलेश यादव ने भी अभी कुछ दिन पहले गणित दुरुस्त किया था, कितने साल से जो पैसा बंट रहा है हम उसमें इतना ब्याज जोड़ देंगे, इतना पैसा दे देंगे और वो हम इकट्ठा 30,000 लोगों को दे देंगे। ये पैसे का लालच कब तक दिखाएंगे राजनेता लोगों को? देखिए गरिमा जी, फिर देखिए, हमारी तुलना अब बीजेपी से मत करिए। बीजेपी के नेता में, हमारे नेता में बड़ा अंतर। हमारे नेता ने यह नहीं कहा जब चुनाव आएगा तो हम 40,000 रुपए महिलाओं को देंगे। उन्होंने कहा सरकार बनने के बाद महिलाओं की, अभी मैं सुन रहा था, महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए आप केवल चुनाव में पैसा देंगे। हमारे नेता ने चुनाव में पैसा देने की बात नहीं कही है। हमारे नेता ने कहा है कि हम सरकार बनाने के बाद महिलाओं की मदद करेंगे। नहीं, अगर बीजेपी पैसा दे रही है तो जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है ना भाई। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो चुनाव आयोग है ना। आप उस चुनाव आयोग की बात कर रही हैं, उस चुनाव आयोग की इज्जत की बात कर रही हैं जिसका कोट पैंट शर्ट सब उतर चुका है। चंद 1-2 कपड़े बचे हैं, वो भी उतर जाएंगे। देश की जनता समझ रही है। देखिए, मैं फिर एक बात कह रहा हूं सुनील, हाँ वाइंड अप कीजिए। बीजेपी भ्रष्टाचार से और रिश्वत से, मेरी बात खत्म हो जाए, मैं तुरंत खत्म कर दूंगा। बीजेपी रिश्वत देकर के चुनाव तो जीत रही है, लेकिन देश हार रहा है, देश का लोकतंत्र हार रहा है। जो चुनाव आयोग पर लोगों को भरोसा था, लोकतंत्र पे भरोसा था, वो भरोसा हार रहा है। और मैं बॉल दरअसल जाते देश को हराया है, खुद को तो जिताया है। मैं बॉल ना बीजेपी, गुरु माफ कीजिएगा, आशुतोष आप भी माफ कीजिएगा, जाते जाते बॉल में वापस चुनाव आयोग के ही कोर्ट में डालकर जा रही हूं। इस देश की सबसे क्रेडिबल संस्था चुनाव आयोग,